नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD में हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। बड़ी खबर आ रही है मथुरा से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में स्वराज के अमृत महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। मथुरा में लगातार महोत्सव मनाए जा रहे हैं। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मथुरा में श्रीजी नगर में एक कार्यक्रम बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में परम पूज्य तुल महाराज का मार्गदर्शन सबको मिला। राष्ट्रीय संत कृष्णा किनकर महाराज व सत्यमित्रानंद महाराज का भी राष्ट्रीय दर्शन उद्बोधन सबको प्राप्त हुआ। वहीं बच्चों ने भी अपनी प्रतिभाएं कुछ इस तरह दिखाई, जिससे सभी लोग हमारे देश में हुए सभी शहीदों को, जवानों को याद रख सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 HD में हूं आपके साथ गोपाल ठाकुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे देश में आज़ादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम लगातार होते आ रहे हैं। ऐसा ही एक कार्यक्रम यहाँ मथुरा में हो रहा है। तो यहाँ पर ये महाराज जी आए हुए हैं। जी, क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम अतुल कृष्ण भारद्वाज है। मैं कथा व्यास हूँ। मेरे साथ पूज्य सत्यमित्रानंद जी महाराज हैं, पूज्य कृष्ण किंकर जी महाराज हैं, पूज्य लोकेश्वरानंद जी महाराज हैं और भी सब संगठन के लोग हैं। जी महाराज जी, इस कार्यक्रम में क्या बताया जाता है, किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, इसके बारे में बताएं आप। ये स्वराज का अमृत महोत्सव इसका नाम है 75वां। चूँकि 1947 से हमारे 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो हमारी नई पीढ़ी को ये ध्यान रहे कि हमने आज़ादी क्यों खोई थी और क्यों पाई, कैसे पाई और कैसे खोई। क्योंकि जब जहर भरा शरीर में तो परतंत्रता आई, और जब अमृत आया तो फिर स्वतंत्रता आई। तो अमृत को लोग भूल ना जाएं, लगातार उस अमृत को आगे बढ़ाते रहे। तो जिन जिन कमजोरियों के कारण हमारी स्वतंत्रता गई, उन सब कमजोरियों को दूर करें। जब भी हमें फूट पड़ी आपस में, आप जानते हैं, जयचंद ने गद्दारी की तो पृथ्वीराज चौहान हारे, जयसिंह ने गद्दारी की तो हमारे शिवाजी हारे, हमारे मान सिंह ने गद्दारी की तो महाराणा प्रताप हारे। तो ये जो हमारी फूट है आपस की, ये दूर हो और हमारे मन में देशभक्ति की उत्कट भावना जागृत हो और सब मिलकर एक हों। इसी भावना को जगाने के लिए अमृत महोत्सव है। चूँकि साथ चलेंगे तो अमृत है और बटेंगे तो जहर है ना। तो जहर दूर करने का ये प्रयास है। सबकी बुद्धि में अच्छे विचार आएँ, इन विचारों को स्थापित करने के लिए हमारे सारे संत इस समय प्रयासरत हैं, गांव-गांव जाकर जागरण कर रहे हैं। जैसे महाराज जी, अभी एक असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया था कि योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, तो फिर कि उसके बाद क्या होगा, उसके बारे में क्या आपका? योगी जी और मोदी जी को बनाने वाली फैक्ट्री बंद नहीं हुई है जी। वो तो एक हमारे एक उदाहरण है। उन जैसे करोड़ों कार्यकर्ता गांव-गांव में विद्यमान है। ये ओवैसी को अरब जाना पड़ेगा, यहाँ से कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर ओवैसी ने ऐसी हरकत की या उसके किसी भी गुर्गे ने ऐसी हरकत की, उसको अरब जाना पड़ेगा हिंदुस्तान छोड़कर। अब हिंदुस्तान इतना जागृत हो गया है कि जहाँ भी किसी ने बदतमीजी की, वहीं उसकी पिटाई होगी। जैसे कि महाराज जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी सल्ली लियोनी का जो गाना आया था, हालांकि अब उसे हटा दिया गया है, ऐसे गाने ये बनाते क्यों, उसके बारे में आपका क्या मानना है? इसलिए बनाते कि हमारे अंदर एकता नहीं है और उनके अंदर एकता है जी। ये सिनेमा जगत नहीं तो सारे बच्चों को चरित्र भ्रष्ट के चरित्रहीन लोग हमारे बच्चों के फेवरेट हीरो हैं। बिल्कुल। इन्होंने केवल एक ही उद्देश्य लेकर के फिल्में बनाई आज तक कि हिंदू धर्म कैसे नष्ट हो जाए, और उन्होंने नष्ट कर दिया और थोड़ा बहुत बचा उसको नष्ट करने में लगे हुए हैं। और हमारे बच्चों को मीठी मीठी फिल्में दिखा करके उनका दिल जीत लिया। वो हमारे जैसा वो करते हैं वैसे करते हैं, जैसा बाल रखेंगे, जैसा हिलेंगे डुलेंगे, जैसे कपड़े पहनेंगे, कपड़े फाड़ने लगे हमारे बच्चों। क्यों फट गए हमारे कपड़े बच्चों? क्योंकि हमारा हीरो फाड़ रहा है, हीरोइन फाड़ रही है, हम भी कपड़े फाड़ के पहनने लगे। तो पशु में हमारे अंदर क्या अंतर है? तो इसलिए ये हमारे आज एकता थी तो वापस हो गया गाना जी। परंतु फिर भी इनको दंड मिलना चाहिए। जो हरकत उन्होंने की, दोबारा कोई हरकत ऐसी करे नहीं, इसलिए कठोरतम दंड की मांग करते हैं हम सरकार से। दोबारा ऐसी कोई हरकत कोई भी सिनेमा का कार्यकर्ता नहीं करे। अक्सर मैंने देखा है महाराज जी, हमारे हिंदुत्व को ही निशाना बनाया जाता है हर चीज़ में लेकर, तो उसके बारे में क्या कहोगे आप? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, भारत एक कोई छोटा मोटा देश नहीं है। इस देश में नाना प्रकार की, विभिन्न प्रकार की संस्कृति और संस्कार बसते हैं। हम आदिकाल से लेकर अगर हमें कोई नष्ट करने का प्रयत्न करेगा तो हम शस्त्र और शास्त्र दोनों के उपासक हैं, दोनों से हम जवाब देना जानते हैं। रही लोगों की, जिनकी मानसिकता विधर्मी लोगों की ये है कि न योगी रहेंगे न मोदी रहेंगे, तो मैं ये चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि वो विधर्मी भी जीवित नहीं रहेगा, लेकिन भारत फिर भी रहेगा और अखंड रहेगा, और हम अखंडता के लिए कार्य करते रहेंगे। हमारे रक्त की एक एक बूंद इस राष्ट्र के लिए काम आएगी। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी देता हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं भी आज ये कहता हूँ कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, ये मेरी गारंटी है।
चिंता न करें। खून देने का अभिप्राय मेरा ये नहीं कि किसी की रक्त की बेलियों को लिया जाए। हर घर से एक नौजवान निकलेगा और माँ भारती की रक्षा सुरक्षा के लिए हम पहले भी लड़ते रहे हैं और यही इस महापुरुषों के आज 75वें महोत्सव पर, अमृत महोत्सव पर याद करने के लिए हमने ये आयोजन किया हुआ है। आप सबके लिए बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। खड़े हो जाइए क्योंकि इस समय माँ भारती को आपकी आवश्यकता है। कोई घर ऐसा न रहे जो चैनल के माध्यम से दर्शक देख रहे हैं जिनका कोई भी योद्धा जरा भी माँ भारती के प्रति अगर उसका अंकुरित है तो वो खड़ा होकर संगठन की हर छत्र छाया में, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो कार्य कर रहा है, आज इस जो हम वर्किंग में जो देख रहे हैं, हमारा हर कार्यकर्ता एड़ी से चोटी लगाकर इस राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा करेगा। जय हिंद, जय भारत। अभी जैसे महाराज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी एक नारा लगाया जाता है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब जैसे हमारे यहाँ मथुरा में कृष्ण मंदिर को लेकर एक मुद्दा बना हुआ है, उसके बारे में क्या बताएंगे आप? किसकी सरकार आनी चाहिए और क्या मामला है उसका? भैया जो राम को लाए हैं उन्हीं सरकार आनी चाहिए, वही कृष्ण को भी लाएंगे। वही जो है भव्य जो है हमारा आयोजन जिस तरह से काशी का हुआ, ऐसे ही इसका भी भव्य आयोजन होगा, प्रांगण निर्मित होगा। और जो कैरिकोड जो बना है वहाँ पर जो विश्वनाथ मंदिर का, उसी तरह से हमारा भव्य भगवान कृष्ण का सुंदर सा जन्मभूमि मंदिर स्थापित होगा। जैसे कि नारी शक्ति भी कहीं पीछे नहीं हटती और हमारे साथ यहाँ ये बहन जी जुड़ी हुई हैं। जी क्या नाम है बहन जी आपका? जी मेरा नाम चौधरी सत्यवती है। जी आपका क्या मानना है इस सब को लेकर? मेरा यही मानना है कि ओबीसी ने क्या कहा है, ऐसे कितने लोग आए और कितने चले गए। यहाँ पे मोदी जी और योगी जी की कमी नहीं है। ऐसे कितने मोदी जी और योगी जी हैं उनके बाद कि इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करवा सकते हैं। जी ठीक है, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।